भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश के लोगों का काफी योगदान रहा है। कई लोगों ने तो देश की आज़ादी के चलते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। देश का हर राज्य और कोने कोने से लोग इस आज़ादी के लिए लड़े। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ से भी इस स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने भाग लिया, जिनका योगदान आज भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानने वाले हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। नंबर 5, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जी की जन्म और मृत्यु के बारे में तो कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु हनुमान सिंह के संबंध में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार यह भसवाड़ा के राजपूत थे और 1858 में इनकी आयु 35 वर्ष थी, अर्थात उनका जन्म 1833 ईस्वी माना जा सकता है। 10 दिसंबर सन 1857 में सोना खान के देशभक्त शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के चौराहे पर फांसी लटका दिया गया। इसे देखने के बाद हनुमान सिंह के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की भावना जागृत हुई और फांसी के 39 दिन बाद ही हनुमान सिंह और उनके साथियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मेजर सिटबेल की हत्या कर दी। इससे सभी अंग्रेजी सिपाही घबरा गए और उन्हें पकड़ने में लग गए। लगभग 6 से 7 घंटे तक इनकी और अंग्रेजी सेनाओं के बीच युद्ध चलता रहा। अंत में हनुमान सिंह की कारतूस खत्म हो गया। मौका देखकर हनुमान सिंह तो वहां से भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनके 17 साथी पकड़े गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 4, सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 1881 में राजिम के पास मौजूद ग्राम चमसूर में हुआ था। इनके पिता का नाम जयलाल तिवारी और माता का नाम देवमती देवी था। जयलाल तिवारी बहुत ही ज्ञानी एवं सज्जन पुरुष थे। इसी प्रगतिशील परिवार में सुंदरलाल शर्मा की परवरिश हुई। इसके बाद इन्होंने अपने मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई अपने गांव के ही स्कूल में किए। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी। शिक्षक घर पर ही आते थे और उनको पढ़ाते थे। धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया और कई कविताएं और कहानियां लिखने लगे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, इनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत होने लगी और देश की सेवा करने लगे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए। असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से जेल जाने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे। 28 दिसंबर 1940 को देश की सेवा करते हुए इनका निधन हो गया। नंबर 3, डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई 1900 को रायपुर जिले के पथरी गांव में हुआ था। डॉक्टर बघेल महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे, इसलिए तो इन्होंने अपनी शासकीय नौकरी छोड़कर 1930 में गांधी के आंदोलन में शामिल हो गए। अपने आंदोलन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने आंदोलन करना नहीं छोड़ा, इसलिए तो इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्र दृष्टा भी कहा जाता है। इन्होंने देश की आजादी में अपना काफी योगदान दिया है। 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को मालगाड़ी से भिजवाया गया था, जिसका पूरे छत्तीसगढ़ में काफी विरोध हुआ था और उसके बाद से ही निर्णय लिया गया कि किसी भी राजनेता के पार्थिव शरीर को हवाई जहाज से ही भेजा जाएगा। नंबर 2, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के देहान नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनदयाल सिंह और माता का नाम नर्मदा देवी था। बाल्यकाल से ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह मेधावी, सच्चे स्वदेशी और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत थे। इनका प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव में हुई और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्हें रायपुर जाना पड़ा। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ये राजनीति में उतर गए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। कुछ दिन बाद 1937 में यह रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी चुने गए। इसके अलावा इन्होंने कई आंदोलन में भी भाग लिया। नंबर 1, शहीद वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोना खान में हुआ था, जिसे आज बलौदा बाजार के नाम से जाना जाता है। वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे और यह लोगों की खूब मदद किया करते थे। एक बार जब सोना खान में अकाल पड़ा था तो इन्होंने गोदाम के ताले तोड़कर सारे अनाज लोगों में बंटवा दिए थे। इनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें रायपुर जेल में बंद कर दिया। 1857 में कुछ सैनिकों और लोगों की मदद से नारायण सिंह जेल से भाग निकले और अपने गांव सोना खान पहुंच गए। वहां उन्होंने 500 बंदूकधारियों की सेना बनाई और अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ की। बगावत से बौखलाई अंग्रेजी सरकार ने जनता पर अत्याचार बढ़ा दिया। अपने लोगों को बचाने के लिए वीर नारायण सिंह ने खुद को समर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 10 दिसंबर 1857 को इन्हें जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दे दी गई और इस तरह यह सदा सदा के लिए अमर हो गए।